लेकिन बंगाल में मैं एक और वादा करता हूं, सबका साथ, सबका विकास, और जिन्होंने बंगाल को लूटा है सबका हिसाब होगा। मोदी 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 जी ला प्रणाम, मोदी जी स्वागतम। বরণ করে নেবেন আমাদের শুভেন্দুদা, ডক্টর হরে কৃষ্ণ বেরা, অশোক भारत দিন माता की, भारत माता की, भारत माता की। इस चुनाव में यहां जो कैंडिडेट है उनसे मेरा आग्रह है जरा आगे आ जाए। जो कैंडिडेट है, जो चुनाव लड़ रहे हैं, मैं 1 मिनट में आकर के अपनी बात बताता हूं। ये परिवर्तन की आंधी है, ये टीएमसी की निर्मम सरकार के जाने का ऐलान है। मेदिनीपुर ने, नंदीग्राम ने 5 साल पहले बदलाव की राह दिखाई थी। अब पूरा पश्चिम बंगाल उसी परिवर्तन के रास्ते पर चल पड़ा है। जो कमाल 5 साल पहले नंदीग्राम ने किया था, इस बार वही हाल भवानीपुर में भी होने जा रहा है, पूरे बंगाल में होने जा रहा है। जो बंगाल कभी भारत की प्रगति का आधार था, जो बंगाल कभी भारत की मैन्युफैक्चरिंग और व्यापार को मजबूती देता था, उसी बंगाल को टीएमसी विकास के सभी पैरामीटर्स में इतना नीचे लाई है, इतना नीचे लाई है। साथियों, इस स्थिति को मेदिनीपुर, तामलुक, हल्दिया से बेहतर और कौन जानता है। टीएमसी ने बंगाल के युवाओं को डबल धोखा दिया है। यहां प्राइवेट सेक्टर का नामो निशान मिटा दिया, प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां नहीं है, और थोड़ी बहुत है तो घुसपैठियों के हवाले कर दी, और सरकारी भर्तियों को टीएमसी के मंत्री लूट रहे हैं। मैं आज आपको भरोसा देता हूं, बीजेपी सरकार संविधान के अनुसार काम करेगी। जिसका जो हक है वो हक उसे दिलाया जाएगा, और ये मोदी की गारंटी है। टीएमसी की चीट और चीटिंग वाली दुर्नीति, ये सब बीजेपी बंद करके ही रहने वाली है। टीएमसी के 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ
क्राइम का ग्राफ ऊपर ही जा रहा है और जो दोषी हैं उनको सजा दिलाने में टीएमसी सरकार का रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। टीएमसी के राज में बेटियां सड़क पर सुरक्षित नहीं, स्कूल में रैप होते हैं, डॉक्टर बने तो बेटी सुरक्षित नहीं है, बेटी वकील बनने जाए तो उसके साथ अत्याचार होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि टीएमसी सरकार गुंडों और अपराधियों को संरक्षण देती है, क्योंकि वही लोग टीएमसी को वोट दिलवाते हैं, वो वोट के ठेकेदार हैं। मैं पश्चिम बंगाल की हर माता बहन बेटी से एक ही विनती करना चाहता हूं, जान और मान सम्मान से ऊपर कुछ नहीं है और ये गारंटी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी दे सकती है। आज इसी धरती से मैं पश्चिम बंगाल को 6 गारंटियां देता हूं। मोदी की पहली गारंटी, टीएमसी ने भय फैलाया, सरकार और सरकारी सिस्टम को भय का माध्यम बनाया। आज बात बात पर लोगों को कोर्ट से न्याय मांगना पड़ता है। बीजेपी सरकार भय की जगह भरोसा कायम करेगी, कानून पर भरोसा लौटाएगी। मोदी की दूसरी गारंटी, बीजेपी सरकार में सरकारी सिस्टम जनता की सेवा के लिए जवाबदेह होगा, अकाउंटेबल होगा। मोदी की तीसरी गारंटी, हर घोटाले, हर करप्शन और बेटियों के साथ हुए हर अन्याय, हर रैप केस की फाइलें खुलेगी। मोदी की चौथी गारंटी, टीएमसी के राज में जिसने भी करप्शन किया है उसकी जगह जेल में होगी। मंत्री हो या संतरी, कानून सबका हिसाब करेगा। टीएमसी का कोई गुंडा अब कानून से बचने वाला नहीं है। मोदी टीएमसी को जनता जनार्दन का पैसा नहीं खाने देगा, पैसा नहीं खाने देगा। मोदी की पांचवी गारंटी, जो शरणार्थी हैं उन्हें संविधान के तहत हर हक मिलेगा, लेकिन जो घुसपैठिए हैं उनको खदेड़ा जाएगा, उनको भारत में नहीं रहने दिया जाएगा। साथियों, मोदी की छठी गारंटी, बंगाल के सभी सरकारी कर्मचारियों, सभी शिक्षकों और अन्य सेवाओं में जुटे साथियों के लिए आपको इतने वर्षों तक ये निर्मम सरकार ने भयभीत करके रखा है। मोदी आपके साथ खड़ा है, बीजेपी आपके साथ खड़ी है। आप कमल छाप पर बटन दबाइए, बीजेपी सरकार बनते ही यहां 7th पे कमीशन लागू करवाएंगे, ये हमारी गारंटी है। जहां तक बंगाल की धरती है, मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, हमारा सिद्धांत है, हमारा मंत्र है,
सबका साथ सबका विकास, हम इसके प्रति प्रतिबद्ध है। लेकिन बंगाल में मैं एक और वादा करता हूं, सबका साथ सबका विकास, और जिन्होंने बंगाल को लूटा है सबका हिसाब होगा, सबका हिसाब होगा। और इसलिए सबका साथ सबका विकास और बंगाल में लुटेरों का सबका हिसाब होगा।